नमस्कार। खबर आ रही कन्नौज से, जहां कार्यकर्ता सम्मेलन में कन्नौज पहुंचे सपा सुप्रीमो ने जमकर साधा भाजपा पर निशाना। बताते चले, कन्नौज में स्थित सपा कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में उमड़ी विशाल कार्यकर्ताओं की भीड़ को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का कार्य किया। जहां उन्होंने भाजपा द्वारा ईडी सीबीआई का डर दिखाकर चंदा वसूलने की बात कही, तो वहीं पल्लवी पटेल पर चुपके से बीजेपी के लिए कार्य करने का आरोप लगाया। विकास की बात पर पूर्व सीएम ने भाजपा को विकास कार्य रोकने वाली पार्टी बताया। बीजेपी के सांसद द्वारा लोधी समाज को अपमानित करने पर भी चुटकी ली। कन्नौज से सपा का प्रत्याशी घोषित करने की बात पर पूर्व सीएम ने नवरात्र में पार्टी का चेहरा घोषित करने की बात कही। साथ ही चुनाव में इस बार कन्नौज से सपा के प्रत्याशी की रिकॉर्ड मतों से जीत का कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया। अभी दिखाई नहीं दे रहा आप? दिन अच्छे आने लो, नवरात्र के दिन सब जानकारी होगी और हमारे कार्यकर्ता जिसको चाहेंगे वो चेहरा होगा। लेकिन यहाँ के की मांग है आपको लेके, जो उन्होंने लोगों से भी पूछा पब्लिक रिव्यू में भी, वो अखिलेश यादव को अपना यहाँ से उनके लिए क्या मैसेज है? इस बार चुनाव चंदा वसूली के खिलाफ होने जा रहा है। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के दबाव बनाकर के जो चंदा वसूला है उसके खिलाफ मतदान होने जा रहा है। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्हें झूठा फंसाया गया है, जिस तरीके से मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार को झूठा फंसाया गया, जिस तरीके से विधायक इरफान को झूठा फंसाया गया, इसके खिलाफ मतदान होने जा रहा है। और जिस तरीके से गाड़ी पलटा करके इनकाउंटर दिखाने का काम किया, उसके खिलाफ मतदान होने जा रहा है। जिस तरीके से जेल में हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से थानों में पीट पीट करके हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से इलाज न मिलने पर अस्पतालों में जान जा रही है, उन सब का हिसाब किताब जनता लेगी। ये शहर, ये लोकसभा वो क्षेत्र है जहां एक नौजवान ने अपनी डिग्री जला दी और कहा कि उस डिग्री से क्या फायदा जो नौकरी हमें न दिला सके। अपने पिता को, माँ बाप को चिट्ठी लिखे गया, बहन की शादी के लिए कह करके गया और माफी मांगते चला गया। क्या ये सरकार ऐसी विश्व बनाना चाहती है भारत को? सोचो, विकसित भारत यात्रा चलाई, प्रधानों से पैसा वसूल करके अपने इन्होंने अकाउंट भरे, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के डर का दिखाकर सबसे ज्यादा चंदा वसूलने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने, और उसका ध्यान हटाने के लिए ये जानबूझ करके अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने का काम किया, क्योंकि ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर बहस नहीं करना चाहते हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड ने इनका बैंड बचा दिया है और जिस तरीके की चंदा की खबरें आ रही हैं उससे दुनिया में भारत की थू हो गई। सर, अरविंद केजरीवाल के इसमें बहस नहीं होनी चाहिए कि आपने उद्योगपतियों से 1,000 करोड़ रुपए लिए, आपने 500 करोड़ रुपए लिए, 400 करोड़ रुपए लिए, आपने वैक्सीन की कंपनी को नहीं छोड़ा, आपने जिसको ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को दबाव बनाया, दूसरे दिन पैसा ले लिया। एक ही व्यक्ति अगर आपको इलेक्ट्रोल बॉन्ड से दे रहा है, वो जायज पैसा है? सोचिए आप, कभी कल्पना करो केस क्या है। एक ही आदमी सब जगह पैसा पहुंचा रहा है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड से अगर बीजेपी को 50, 55, 60 करोड़ रुपए दे रहा है तो वो सही पैसा है। इसीलिए मैंने कहा था, अगर आपको याद हो, अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग निकालना, रुपया काला सफेद नहीं होता है, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। बीजेपी के लोगों ने कहा रुपया काला सफेद है, और आज सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की एक जज ने कहा कि सबसे बड़ा स्कैंडल अगर कुछ कोई हुआ है तो वो नोटबंदी हुई है, जिसमें काले धन को व्हाइट मनी कर दिया गया। और यही बात तो हम लोग कहते थे, याद कीजिए, कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर कुछ हुआ है तो वो नोटबंदी हुई है। तो ये नोटबंदी जैसी बातों को छिपाने के लिए, जीएसटी से जो उत्पीड़न उसको छिपाने के लिए,
अपनी नाकामी छिपाने के लिए, नौकरी रोजगार नहीं दे पा रही सरकार, उसको छिपाने के लिए मुख्यमंत्री को जेल भेजना और अपने सहयोगी मीडिया के माध्यम से इस तरह की बातों को पूछना और प्रोपेगेट करना। आज सवाल उत्तर प्रदेश में माफिया का है कि नहीं है, लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि इस उत्तर प्रदेश की हर परीक्षा लीक हुई है, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ हुई है। और सोचो यहाँ का ब्रजेश पाल, उसने आत्महत्या कर ली हो डिग्री जला करके, नौकरी नहीं दे पा रही सरकार। इसलिए जो नाराजगी है उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। और जोन का कार्यक्रम था, मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से संगठन ने तैयारी की है और संगठन के लोगों ने जो रोड मैप बनाया है, समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम, समाजवादी पार्टी की जो योजनाएं हैं, उनको जितना जनता के बीच में लेकर के जाएंगे उससे लाभ मिलेगा। वोटों के माध्यम से ऐतिहासिक जीत होने जा रही है समाजवादी पार्टी। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है कन्नौज के बीच शहर जाना जाता था, वो सांसद की करतूतों की वजह से जाना जाता है। जो सुगंध का शहर है, समय समय पर सांसद जी के करतूत, जिसमें कभी पुलिस को ठोकना, कभी थाने में जाकर के अपराधियों को छुड़ा देना, और पुलिस तमाशा देखती रही। यही कार्यक्रम मुझे याद है जब मैं राष्ट्रपति जी के वोट डालने जा रहा था राष्ट्रपति चुनाव में, उसी के आसपास की घटना है कि तालेग्राम में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मिलकर के और कुछ पैसे देकर के दंगा कराने की कोशिश की। पुलिस ने उस समय मुस्तैदी से काम किया और उसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही जेल जाना पड़ा। अभी कुछ दिन पहले लोधी समाज को अपमानित किया गया। बोले समाज को तो हम पैसा देके खरीद लेते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। सोचिए, भगवान बुद्ध की मूर्ति लग गई थी, उस मूर्ति को हटा दिया गया। वीरांगना अवंतीबाई, लोधी समाज की प्रेरणा देने वाली, जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया संघर्षों में, उनकी प्रतिमा लग गई थी, उसको प्रतिमा को हटवा दिया। ये केवल वोट के लिए राजनीति करते हैं। किसी व्यक्ति को, किसी महापुरुष को, किसी भगवान को ये सम्मान नहीं दे सकते। और कन्नौज का विकास इन्होंने रोक दिया है। अगर इन्होंने कन्नौज का विकास रोका है तो कन्नौज की जनता इन्हें लोकसभा में जाने के लिए रोक देगी। लाखों लाख वोटों से हरा करके इनकी जमानत जब्त कराने का काम कन्नौज की जनता करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फौरन जमानत दे दी है और उनको जेल से रिहाई की उनकी जो प्रक्रिया वो भी शुरू हो जाएगी। मैं धन्यवाद देता हूं और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और इस देश का न्यायालय धीमे धीमे सभी को जेल से बाहर कर देगा और जीत आखिरी में सत्य की होगी। ब्रह्मांड रिकॉर्ड बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, झूठ बोलने का ब्रह्मांड रिकॉर्ड बनाया, इसका जवाब जनता देने जा रही है। और गुंडे सुरक्षित थे, लेकिन इस बार गुंडे असुरक्षित। जो मुख्यमंत्री अपने मुकदमे वापस लेता हो, उससे बड़ा कौन हो सकता है? जो मुख्यमंत्री पर अपने मुकदमे वापस लगने का आरोप हो, लगाने का आरोप, वापस लेने का, पीडीए पे कोई नहीं जानता क्या? पीडीए कौन नहीं जानता कि उन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए? क्या कभी कोई ऐसा मुख्यमंत्री बना होगा जिसने अपने मुकदमे वापस लिए हो? और फिर माफिया की सूची जारी क्यों नहीं करते हैं? टॉप 10 उत्तर प्रदेश के कौन माफिया हैं, उसकी सूची जारी क्यों नहीं करते हैं? ये जानबूझ करके माफिया और इस तरह की बहस में
सबको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। जो पेपर लीक हुए हैं, जो अब तक की 10 परीक्षाएं पेपर लीक हुई हैं, उन नकलची माफियाओं के बारे में क्या कहेंगे? जो पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोग ही करा रहे हैं, उन माफियाओं के बारे में क्या करेंगे? लीक माफिया, पेपर लीक माफिया, उनके बारे में क्या कहेंगे? अगर एक भी शब्द बोला हो तो बता दो इन्हें। अग्निवीर जैसी नौकरी कोई नौजवान स्वीकार नहीं कर सकता। बताओ, दिल्ली वाले या लखनऊ वाले एक शब्द कह रहे हो तो बता दो। राजपूत करा जाओ, समझ जाती है तो उसी की नकल करके कुछ लोग बाजार में आ जाते हैं। सारा आप समझदार और सब जानते हैं। लगातार सपा द्वारा प्रत्याशी बदले जा रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहिए? एक तो बदले जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी अनाउंस नहीं कर पा रही। उनके जो प्रत्याशी हैं जनता दौड़ाई जा रही है, कुछ अपने वापस कर रहे हैं। सोचो, गुजरात में जिन्हें टिकट दी गई टिकट वापस कर दी। मणिपुर में प्रत्याशी नहीं मिल रहे, ढूंढे। नॉर्थ ईस्ट में प्रत्याशी नहीं मिले, ढूंढे। लद्दाख जा नहीं सकती बीजेपी। सोचिए, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं, वो दक्षिण भारत में कहां प्रत्याशी इनके पास? नॉर्थ ईस्ट में कहां है प्रत्याशी इनके पास? लद्दाख में और इस इलाके में पूरा इनके खिलाफ खड़े लोग हैं। ये लोग कह रहे हैं कि कुछ हिस्सा समुद्र का इधर उधर हो गया था, लेकिन रिजांगला जैसे मेमोरियल जो चीन ने तोड़ दिया, उसके बारे में क्यों चुप है लोग? क्या चीन से घबराती है भारतीय जनता पार्टी? जिस तरीके से लोगों ने स्वीकार नहीं किया था कि गाड़ी पलटने से इनकाउंटर हो जाता है, उसी तरीके से लोग ये भी महसूस कर रहे हैं कि जेल में जहर दिया गया है और लोग चर्चा कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं। सोचो, जो सरकार की हिफाजत में जिसकी जांच की जाए। इसीलिए तो हमने कहा कि जो जीरो टॉलरेंस कहने वाले हैं, वहां कहीं भी कोई मारा जा सकता है सरकार के माध्यम से। जो आरोप सरकार के लग रहे हैं, और हम और आप नहीं भूले हैं, बगल में ही बुलडोजर से मां बहन को जिंदा जला दिया था, याद होगा? तो जो सरकार ये दावा करती हो कि जिन अधिकारियों ने जिंदा जला दिया था, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, वहीं आपको याद होगा एक थाने में छत्तीस बरादरी का नौजवान, उसकी हत्या हो गई थी। कहा था कार्रवाई होगी पुलिस पर, क्या कार्रवाई हुई पुलिस पर? मैं हूं अवनीश तिवारी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि आपकी कोई खबर ना छूटे।